हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुकते हैं। हम जानते हैं कि तू ही हमारी आशा है। तू ही वह ईश्वर है जो टूटे हुए को जोड़ता है, जो खोए हुए को ढूंढता है और जो अंधकार से रोशनी में लेकर आता है। प्रभु, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जिनके लहू से हमें क्षमा मिली, जिनके प्रेम से हमें नया जीवन मिला है। आज हम विशेष रूप से उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यसन और बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, चाहे वह नशे की लत हो, शराब, सिगरेट, ड्रग्स या फिर अशुद्धता जैसे अश्लीलता और पापमय आदतें। प्रभु, तू जानता है यह सब उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम तेरे इस वचन को थामते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम की शक्ति से हर जंजीर टूट सकती है। प्रभु, जो युवक युवतियां आज इन आदतों में फंस गए हैं और बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उन पर दया कर, उनकी आत्मा को छुड़ा, उनके शरीर को मुक्त कर, उनकी सोच को नया बना। जहां निराशा है वहां आशा भर दे, जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश फैला। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि व्यसन केवल आदत नहीं बल्कि एक बंधन है। यह आत्मा को कैद कर लेती है, लेकिन तू ही है जो कैदियों को स्वतंत्र करता है। तेरे नाम की आज्ञा में हम आज घोषणा करते हैं कि हर तरह का व्यसन, बुरी आदतें सब टूट कर बिखर जाएं। शराब की लत अब टूटे, ड्रग्स की गुलामी अब टूटे, धूम्रपान की आदत अब टूटे, अश्लीलता और पापमय विचारों की जंजीरें अब टूटे। हे प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा से हर दिल को छू ले। जो टूटे हैं उन्हें उठा, जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दे, जिनके परिवार में इस लत से वो परेशान हैं उन्हें शांति दे। तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से आज नया जीवन बहा, उनकी आत्मा को भर दे, उनके घरों को शुद्ध कर, उनकी नींद को शांत कर, उनके मन को तेरा शांति भरा वचन दे। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि तेरे लहू में ही चंगाई है, तेरे नाम में मुक्ति है और तेरे प्रेम में एक नया जीवन है। आज हम अपने सारी बुरी आदतों को तेरे चरणों पर रखते हैं और विश्वास करते हैं कि जो तेरे पास आता है तो उसे कभी नहीं ठुकराता। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाएं एक नियमित रूप से सुनता है। तू वह ईश्वर है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। तू अपने बच्चों की पुकार सुनकर तुरंत उनके पास दौड़े चले आता है। आज हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके दिल थक चुके हैं, जिनके हाथ कांपते हैं, जिनकी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं और जो सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम तेरे पास दौड़ चले आते हैं, अपने बोझ को लेकर, अपनी लतों को लेकर, अपनी कमजोरियां, अपनी आदतें सब तेरे चरणों पर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू ही हमें इन सब से मुक्ति प्रदान कर सकता है। हे प्रभु, जब कोई शराब पीकर अपना परिवार तोड़ता है, जब कोई नशे में डूबकर अपने बच्चों की मुस्कान छीन लेता है, जब कोई बुरी आदतें अपनाकर अपने शरीर और आत्मा को नष्ट करता है, तो तेरा हृदय भी तो दुखता होगा। लेकिन तू केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि क्षमा करने वाला है, उठाने वाला है और नया बनाने वाला पिता परमेश्वर है। हे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन युवाओं के लिए जो नशे के कारण अपना भविष्य खो रहे हैं, उन बेटियों के लिए जो निराश होकर अकेली रो रही हैं, उन पत्नियों और माताओं के लिए जिनके पति और बेटे इन आदतों में डूब गए हैं। प्रभु, तू हर आंसू देखता है, तेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं। तू उनकी आहों को और उनके दर्द को भी सुनता है। हे प्रभु यीशु, तेरे क्रूस का लहू हर जंजीर तोड़ता है, तेरे पुनरुत्थान की शक्ति हर बंद दरवाजे खोलती है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी वही शक्ति हर उस इंसान को छू ले जो लत में फंसे हैं, उनकी आत्मा को तू चंगा कर। प्रभु, जिनका शरीर नशे से बीमार हो चुका है, उनके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर। जिनका मन निराशा से घिरा है, उनके विचारों में एक नई रोशनी भर। जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, उनके परिवार को फिर से जोड़। जिनके जीवन का मकसद खो गया है, उन्हें एक नई दिशा दिखा।
आज तू हर दिल में एक नया जीवन फूंक दे। जहाँ मृत्यु की गंध है वहाँ जीवन की खुशबू फैले। जहाँ पाप की अंधकार है वहाँ तेरी पवित्रता का प्रकाश चमके। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इंसान अपने बल से अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब तेरा हाथ उठता है तो सबसे कठिन लत भी पल भर में छूट जाती है। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हर आत्मा आजाद होगी, हर कैदी मुक्त होगा, हर गुलामी टूटेगी। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि तू आज हमें इसी क्षण सुन रहा है। यह केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि हमारे विश्वास का एक बड़ा ऐलान है कि हर वह व्यक्ति जो आज किसी भी लत में फंसा हुआ है, तू आज उसके जीवन को स्पर्श करेगा, उसे मुक्ति दिलाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे नाम में ही शक्ति है। तेरा नाम अंधकार को भगा देता है। तेरे नाम से बुरी आदतें कांपती हैं। तेरे नाम से शैतान भाग जाता है। प्रभु, आज हम तेरे सामने उन आत्माओं को लाते हैं जो जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। नशा, गंदे विचार, बुरी आदतें और पाप की आदतों ने उन्हें बांध रखा है। वे बार बार कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन हर बार गिर जाते हैं। पर हम जानते हैं हे प्रभु कि जब तू आजाद करता है तो सच में कोई बंधन नहीं टिक पाता। हे पिता, तेरा वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम ये घोषणा करते हैं कि तेरा सत्य हर आत्मा को स्वतंत्र करेगा। तेरी रोशनी हर अंधकार को मिटा देगी। प्रभु, जिनके हाथों में सिगरेट या शराब की बोतल है उनके हाथों को छुड़ा। जिनकी आंखें अशुद्ध चीजों में लगी रहती है उनकी आंखें शुद्ध कर। जिनके कान बुरी बातों से भरे रहते हैं उनके कान अपने वचन की मधुर वाणी सुनने लायक बना। जिनके पैरों ने गलत रास्ते पकड़ लिए हैं उनके कदम सही मार्ग पर लौटा। हे प्रभु, आज हम हर लत और बुरी आदतों के ऊपर तेरे लहू की सुरक्षा मांगते हैं। तेरा लहू न केवल क्षमा करता है बल्कि नया जीवन भी देता है। हम मानते हैं कि तेरा लहू ही सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा आश्रय। तू हमें इलाज कर। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हर दिल को भर दे। जहाँ खालीपन है वहाँ तेरी उपस्थिति पाया जाए। जहाँ गंदगी है वहाँ तेरी पवित्रता बसे। जहाँ डर है वहाँ तेरा साहस उतर आए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान इंसान को गिराना चाहता है। वह धोखा देता है कि शराब से शांति मिलेगी, नशे से मजा मिलेगा, बुरी आदतों से आनंद मिलेगा। लेकिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर धोखा उजागर कर, हमें सच्चाई की राह दिखा। हर झूठ टूट जाए, हर नकली आनंद का पर्दा फाश हो जाए, ताकि लोग तेरे असली और स्थायी आनंद को जानकर महसूस कर सकें। हे प्रभु यीशु, तेरा आनंद किसी भी व्यसन से बड़ा है। तेरी शांति किसी भी नशे से गहरी है। तेरा प्रेम किसी भी पाप की लत से शक्तिशाली है। आज हम हर आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तू आजादी देता है। धन्यवाद क्योंकि तू हर जंजीर तोड़ता है। धन्यवाद क्योंकि तू हर आत्मा को एक नया जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद क्योंकि तूने अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा है। हे दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बच्चों को केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी एक आशीष का स्रोत बनाया है। प्रभु, जब एक आत्मा आजाद होती है तो पूरा परिवार चैन और शांति महसूस करता है। आज हम उन बेटों बेटियों को तेरे सामने लाते हैं जो नशे और बुरी आदतों में गिर चुके हैं। उनके माता पिता की आंखों में आंसू रहते हैं। उनके परिवार का चैन छिन गया है। परंतु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उन आंसुओं को हंसी में बदल दे, उनकी पीड़ा को गवाही में बदल दे, उनके घरों को स्वर्ग जैसा वातावरण प्रदान कर। हे प्रभु, हर माता पिता को आशा दे कि उनका बेटा या बेटी बदल सकता है। हर पत्नी को शक्ति दे कि उसका पति अब एक नया जीवन जी सकता है। हर बच्चे को प्रेम दे कि उसका पिता अब तुझ में सच्चा आदर्श बने। हर परिवार को तेरी उपस्थिति का अनुभव हो ताकि अंधकार दूर हो और तेरी रोशनी ही चमके। हे यीशु, हम जानते हैं जब तू किसी को छुड़ाता है तो उसकी गवाही पूरे मोहल्ले, पूरे समाज तक छा जाती है। जो लोग पहले उसे बुरा समझते थे वही लोग अब उसे देखकर कहेंगे, देखो ये सचमुच बदल गया है, यह तो एक नया इंसान बन गया है।
प्रभु तेरा वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। आज हम ये घोषणा करते हैं कि जो भी तुझ में विश्वास करेगा वह एक नया जीवन पाएगा। नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा और रिश्तों को भी तोड़ता है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दे। हर घर में जो झगड़े हैं उन्हें शांति में बदल दे। जहाँ गुस्सा और चीख चिल्लाहट है वहाँ प्रेम और हंसी भर दे। जहाँ हिंसा और उदासी है वहाँ तेरी शांति और कृपा उतर आए। हे प्रभु, हमारे समाज से नशे का अंधकार दूर हो। हमारे देश की गलियों से शराब खाने बंद हो जाएं और वहीं प्रार्थना के स्थान खुलें। हर युवा तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि वह व्यसन नहीं बल्कि तेरी सच्चाई का आनंद खोजे। हमारे राष्ट्र में शुद्धता और सत्य की हवा बहा। हे प्रभु, हम ये जानते हैं कि कई लोग नशे की वजह से अपराधों में गिर जाते हैं, लेकिन आज हम तेरे सामर्थ्य में विश्वास करते हैं कि वही लोग जो कभी अंधकार में थे अब तेरे प्रकाश के गवाही बनेंगे। जो कभी गली कूचों में पड़े रहते थे वही अब तेरी महिमा का प्रचार करेंगे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तेरा नाम हर बंदी को मुक्ति दिलाता है, क्योंकि तेरा प्रेम हर घाव को भरता है, क्योंकि तेरी उपस्थिति हर घर को स्वर्ग बना देती है। हे प्रेमी प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने न केवल हमें पाप से छुड़ाया है बल्कि हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। हे प्रभु, तू वह चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को खोज कर घर ले आता है। आज हम हर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यसन और बुरी आदतों में आज़ाद हो चुके हैं। अब उन्हें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। प्रभु, जो अंधकार से निकलकर प्रकाश में आए हैं उन्हें पवित्र आत्मा की नई आग भर दे। उनके हृदय को अपनी शांति और आनंद से भर दे। उनके विचार, उनके शब्द और उनके काम तेरी महिमा को दर्शाए। उन्हें एक नया जीवन जीने की समझ और साहस दे। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि जब व्यक्ति तुझ में नया जीवन पाता है तो उसका पहचान पूर्णतः बदल सा जाता है। अब वह नशे का गुलाम नहीं बल्कि परमेश्वर का संतान कहलाता है। अब वह शर्म से नहीं बल्कि तेरी कृपा से जीता है। अब वह अंधकार का दास नहीं बल्कि तेरी रोशनी का वाहक है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये आत्माएं अब दूसरों के लिए एक बड़ी गवाही बने। जैसे तूने उन्हें छुड़ाया वैसे ही वो औरों के लिए भी प्रार्थना करे और उन्हें बता सके कि यीशु छुड़ाने वाला है। उनकी जिंदगी अब तेरे प्रेम का आईना बने। हे प्रभु, उनका हर दिन तेरे लिए हो। उनका हर निर्णय तेरे वचन से प्रेरित हो। उनका हर संबंध पवित्र और निर्मल हो। उनकी आत्मा तेरे राज्य के लिए जीवित गवाही बने। हे पिता, आज हम ये घोषणा करते हैं कि कोई भी व्यसन उन्हें फिर से बांध ना पाए। तेरे लहू की सामर्थ्य उन्हें चारों ओर से एक ढाल की तरह कवच बनाए। पवित्र आत्मा उन्हें रोज नया बनाए और उनकी आत्मा गाती रहेगी, यीशु में मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने केवल हमें पाप से ही नहीं बल्कि हमें अपनी संतान बनाकर अपने राज्य का वारिस भी बनाया है। तेरे साथ हमें एक नया जीवन, नई आशा और नई पहचान मिली है। हे प्रेमी प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने अपने बच्चों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ला खड़ा किया है। धन्यवाद कि अब उनका भविष्य व्यर्थ नहीं बल्कि तेरे हाथों में सुरक्षित है। आज हम उनके जीवन, उनके परिवार और उनके आने वाले कल को तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, उनके हर कदम को अपनी शांति और सामर्थ्य से भर दे। उनके जीवन में जो टूटन, शर्म और असफलताएं आई थी उन्हें मिटाकर एक नई शुरुआत प्रदान कर। उनके विश्वास दे कि तू उनके लिए एक नई योजना बना रहा है, कल्याण की योजना, ना कि हानि की योजनाएं। उनके बीते कल के घाव भर जाए और वे आशा से हर दिन प्रफुल्लित होते रहे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब तू अपने बच्चों को छुड़ाता है तो उन्हें केवल खाली हाथ नहीं छोड़ता। तू उन्हें बुलाता है कि वे दूसरों के लिए भी एक बड़ी आशीष बने। आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये आत्माएं अब समाज में रोशनी और नमक बने। जहाँ अंधकार हो वहाँ ये आशा का संदेश दे। जहाँ लोग टूटे हो वहाँ ये सहारा बने। हे प्रभु, उनके परिवार को आशीषित कर। जो रिश्ते व्यसनों की वजह से टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़। उनके घर में शांति और प्रेम बहने दे। उनके बच्चे, उनके जीवन साथी, उनके माता पिता सब तेरे प्रेम को जाने
और उसमें स्थिर हो जाएं। हे पिता परमेश्वर, उनका जीवन केवल अपनी भलाई तक सीमित ना रहे, बल्कि तेरे राज्य की सेवा में वो निरंतर लगे रहें। वे अपने अनुभवों से औरों को चेताएं और उन्हें सतर्क करें और इस प्रकार उनकी मदद करें। उनका हर शब्द, हर गवाही, हर काम तेरी महिमा के लिए हो। तू उन्हें इस युग में उठाकर अपने राज्य का योद्धा बना। हे यीशु, अब वे केवल अतीत की जंजीरों से बंधे लोग नहीं हैं, अब वे तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरे राज्य के योद्धा हैं। उनकी गवाही से और भी आत्माएं छूटे, उनके जीवन से औरों को तुझ तक पहुंचने की एक बड़ी प्रेरणा मिले। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब उनका भविष्य रोशन है। अब वे व्यर्थ नहीं, बल्कि तेरे राज्य की आशीष हैं। अब उनकी आत्मा गाती है, मैं मसीह में नया सृजन हूँ, पुराना सब बीत गया है, देखो सब नया हो गया। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से छुड़ा लिया। धन्यवाद कि तूने व्यसन, पाप और बंधनों की जंजीरें तोड़ दी। धन्यवाद कि अब हम स्वतंत्र कहलाएंगे, तेरे प्रेम में निरंतर जीते रहेंगे। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं, कोई भी नशा, कोई भी पाप, कोई भी आदत अब हम पर हावी नहीं रहेगी। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। हम तेरा वचन मानेंगे, तेरे मार्ग पर चलेंगे और तेरे प्रकाश में जीवन बिताएंगे। हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति अब हमारे घरों, हमारे परिवारों और हमारे भविष्य में भर दे। तेरी आत्मा हमें हर दिन सामर्थ्य दे कि हम दृढ़ बने रहें। जब प्रलोभन आए तो हम तुझे थाम ले, जब अंधकार छाए तो हम तेरी ज्योति पर भरोसा रखें, जब कमजोरी आए तो तेरे सामर्थ्य हमें आगे बढ़ाए। हे पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें मार्गदर्शन दे, हमें सिखा, हमें उठाकर चलने की राह दिखा और हमें तेरे प्रेम में जड़ पकड़ने दे। आज हम सब मिलकर तेरे सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करेंगे। हम दूसरों के लिए भी एक आशा और प्रकाश बनेंगे। हम अपने राष्ट्र, अपने परिवार और अपनी अगली पीढ़ी को तेरे हाथों में पूर्णतः सौंपते हैं। प्रभु, हम यह सब प्रार्थना तेरे सामर्थी और अद्भुत नाम, हमारे उद्धारकर्ता और जीवनदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।